आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व दिल्ली में परमेष्ठी नाम का काले रंग का एक कुबड़ा दर्जी रहता था। वह हृदय से भगवान का भक्त था। उसकी पत्नी का नाम था विमला। उसके एक पुत्र और दो कन्याएं थीं। उसे स्त्री पुत्र आदि का कोई मोह नहीं था। भगवान नाम में उसकी अपार प्रीति थी। कपड़े सिलते सिलते वह नाम जप किया करता था। भक्त होने के साथ परमेष्ठी अपने काम में पूरा निपुण था। सिलाई के बारीक काम के लिए उसकी ख्याति थी। बड़े बड़े अमीर नवाब उसी से अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाह को भी उसी के सिले वस्त्र पसंद आते थे। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे दो बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए। बादशाह को वह गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने दो तकिए बनवाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगाकर उस पर सोने के तारों के सहारे हीरे माणिक मोती जड़वाए गए। जड़ाऊ काम बादशाह को पसंद आया। पर मिस्टी को बुलवाकर बादशाह ने वह कपड़ा उन्हें दिया और उसके दो तकिए बनाने का आदेश दिया। पर मिस्टी वह रत्न जटित वस्त्र लेकर घर आ गए। घर पर आकर परमेष्ठी ने उस वस्त्र के दो खोल बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी। तकिए के ऊपर रत्नों के बने फूल पत्ते जगमग करने लगे। इत्र की सुगंध से घर भर गया। ऐसे तकिए भरा दर्जी अपने घर में कैसे रखे? वह उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने को उठ खड़ा हुआ। तकियों को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्ठी ने ध्यान से रत्नों की छटा देखी। उनके मन ने कहा, कितने सुंदर है ये तकिए। ये क्या एक सामान्य पुरुष के योग्य हैं? इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही हैं। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुंचने लगी, वैसे वैसे ये विचार और दृढ़ होने लगा। मन में द्वंद्व चलने लगा। वह कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में न लगे? परंतु मैं क्या करूं? किया तो बादशाह के हैं। मन के असमंजस ने ऐसा रूप लिया कि परमेष्ठी को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ और क्या कर रहा है। उस दिन उस दिन जगन्नाथपुरी में यात्रा का महा उत्सव था। परमेष्ठी एक बार जाकर यथ यात्रा का महोत्सव देखने आया था। आज भावावेश में जैसे ही यथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्ठी देख रहा है कि श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान है। सहस्त्रों नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कीर्तन हो रहा है। जय जयकार गूंज रहा है। सेवकगण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारे हैं। सहसा रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। सेवक मंदिर में दूसरा वस्त्र लेने दौड़े, पर उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठी से यह दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने शीघ्रता से दो तकियों में से एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्ठी के आनंद का पार नहीं रहा। वह आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। परमेष्ठी ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच यथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा कि किसी भक्त ने रक्त पर एक बहुमूल्य रत्न जड़ित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। या होश में आकर परमेष्ठी ने देखा कि एक तकिया गायब है। उसे बड़ा आनंद हुआ। सर्वंतर्यामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया। अब उसे किसी का क्या भय? शुद्ध भाषा उसके प्राण ही ले सकता है। वह कहाँ मृत्यु से डरता है। उसकी दया में प्रभु ने उस पर इतनी कृपा की। वह तो आनंद के मारे कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। बादशाह के सिपाही उसे बुलाने आए। एक तकिया लेके वह बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर बहुत संतुष्ट हुआ। उसने दूसरे तकिए की बात पूछी और मीची ने निर्भयता पूर्वक कहा, उसे तो श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने परिहास समझा। वह बाबा पूछने लगा। जब दर्जी ने यही बात अनेक बार कही, तब बादशाह को क्रोध आ गया। उन्होंने परमेष्ठी को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। परमेष्ठी कारागार की अंधेरी कोठरी में बड़े बड़े प्रभु का स्मरण कर रही थी। सहसा हथेली टूट गई। तड़ाक तड़ाक करके बेड़ियां के टुकड़े उड़ गए। भड़बड़ाकर बंदी गृह की कोठरी का द्वार खुल गया। परमेष्ठी के सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई। दूसरे ही क्षण शंख गदा पद्मधारी प्रभु ने उसे दर्शन दिया। परमेष्ठी आनंद मगन होकर प्रभु के चरणों में गिर गए।
प्रभु ने कहा, परमेश्वरी, मेरे भक्त से अधिक भगवान संसार में और कोई नहीं है। किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे? आ बेटा, मेरे पास आ। परमेश्वरी तो कृतार्थ हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उन्हें उठाया, उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखा और उन्हें मुक्त करके वे अंतर्धान हो गए। उद्धव पाशा ने स्वप्न में एक भयंकर पुरुष को देखा, जिससे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हों और गर्जन करके कहते हों, तू परमेश्वरी को क्या करेगा? तू अपना भला चाहता है तो मेरे भक्त को तुरंत छोड़ दे। बादशाह डर के मारे चीखकर जाग गया। वह धड़-धड़ काँप रहा था। उसका अंग-अंग दर्द कर रहा था। शरीर पर प्रहार के स्पष्ट चिन्ह थे। सवेरा होते ही उसने मंत्रियों से स्वप्न की बात कही। सबको लेकर वह कैदखाने गया। वहाँ पहरेदार सोए पड़े थे। परमेश्वरी की हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई थी। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वे ध्यान में मग्न थे। ध्यान टूटने पर वे व्याकुल होकर रोने लगे। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेश्वरी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर लाया गया। बहुत सा धन दिया उसने। चारों ओर भक्त परमेश्वरी का जय जयकार होने लगा। परमेश्वरी को यह मान प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। प्रतिष्ठा से बचने के लिए वे दिल्ली छोड़कर दूसरी जगह चले गए और वहीं रहकर पूरा जीवन उन्होंने भगवान के भजन पूजन में व्यतीत किया।